हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके ऑब्वियसली आप जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो कर पाएंगे। तो चैप्टर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है, फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, नहीं क्लियर है तो भाई इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, यहाँ से आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक में कैसे हमको करने हैं। ठीक है, क्लियर। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहां से आगे जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है हमने। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझेंगे कि भाई क्या बोला जा रहा है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है हमको कि लेट एफ सच दैट आर टू आर, यानी जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और फंक्शन हमको दिया है 10x + 7। फाइंड द फंक्शन g सच दैट r टू r सच दैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए अगर डेफिनेशंस क्लियर हैं आपको, सारी की सारी जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऑब्वियसली सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझी हैं हमने। तो अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई करना क्या है हमको एक फंक्शन फाइंड करना है g सच दैट r टू r। कैसे फाइंड करेंगे, और वो इस तरीके से है कि गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो भाई इस चीज से आपको एक चीज ध्यान आनी चाहिए कि इन्वर्टिबल जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि भाई अगर कोई फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी है, ठीक है, तो इसी का इन्वर्टिबल फंक्शन एफ इनवर्स होगा। ठीक है, और वो कहां से कहां डिफाइन होगा, बी टू ए डिफाइन होगा, और इसमें कंडीशन होती है कि गॉफ इक्वल टू एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, और फॉग इक्वल टू वाई यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। तो अगर ये जो है पूरी डेफिनेशन है, ठीक है, तो अगर ये चीज फुलफिल हो जाती है तो हमारा फंक्शन जो है ये इन्वर्टिबल है। तो यहां पर आप देखें, आपको गॉफ बोला है, फॉग बोला और आइडेंटिटी फंक्शन बोला है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर बात हो रही है जो एफ इनवर्स है वो यहां पर आपका जी है। देखिए यहां पर फंक्शन जो है ये आर टू आर डिफाइन है, तो हमको जी डिफाइन करना है कहां से, आर टू आर। वही उल्टा जाएंगे तो हालांकि आर टू आर है तो यहां पर कोई दिक्कत तो होनी नहीं है। मतलब अगर हम एफ इनवर्स फाइंड कर दें तो वही हो जाएगा आपका जी। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मतलब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जी हमको मिलेगा तभी जब हम एफ का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, या तो ये वाली जो कंडीशन हमने लिखी थी ये हो सकता है, या फिर फंक्शन 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है इनके इंट्रोडक्शंस में, जब जब हमने ये टॉपिक पढ़े हैं। चलिए तो सबसे पहले तो देखें, हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है 10x + 7, और ये जो फंक्शन है हमारा ये आर टू आर डिफाइन है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। ठीक है, अब हमको ये चीज क्लियर हो गई क्वेश्चन को देख के कि अगर हम एफ इनवर्स फाइंड कर देते हैं तो वही हो जाएगा हमारा जी। तो अब थोड़ा सा रफली करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि अपन ने बहुत सारे किए हैं। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसी को अपन वाई ले सकते हैं, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या है अपना 10x + 7, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y - 7 इक्वल टू 10x, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा y - 7/10। तो बात समझ में आई थोड़ी बहुत। हमने क्या किया, जब भी हमने इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स ऑब्वियसली वाई होता है तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने लिया वाई, वाई इक्वल टू क्या है हमारा 10x + 7। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते नहीं आता कि अपने को, ये प्लस का 7 इधर आ गया, माइनस का 7, एक्स के मल्टीप्लाई में 10 ये आ जाएगा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू आ गई ये हमारी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन है अपना जी, ये ऑब्वियसली वाई के फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे जी ऑफ वाई इक्वल टू ये हो जाएगा y - 7/10, और ये भी कहां से कहां तक डिफाइन होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो ये हो जाएगा जी सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। लेकिन अभी हमको ये शो करना है कि ये जो है ये और इसका इन्वर्टिबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे गॉफ, तो जी ऑफ एफ, एफ के साथ क्या है एक्स, तो इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई। मतलब जो हमारा जी फंक्शन है
इसमें y की जगह पे क्या लिखना है हमको, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर y की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख दो, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स -7/10। बात समझ में आ गई क्लियरली? भाई ये क्या है, g ऑफ x। तो g ऑफ मतलब यहाँ पर y है, तो y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर देखो y की जगह पे एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर भी y की जगह पे एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया। ठीक है, ये रफ कर दिया था हमने, इसको हटा देते हैं। अब इसको आगे करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, देखो अपने पास लिखा हुआ है 10x + 7। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने लिखा 10x + 7 और ये -7 पहले से अपॉन 10। बात समझ में आई? ठीक है, ये -7 अपना एज इट इज, ये 10 एज इट इज, फंक्शन की जगह पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 10x + 7 लिख दिया। अब +7 से -7 गया तो यहाँ पर आ गया 10x अपॉन एक्स, सॉरी 10, तो 10 से 10 कैंसिल होके ये आ गया x। तो ये क्या आ गया, ऑब्वियसली हमारा x कहाँ से बिलोंग करेगा, देखो फंक्शन हमारा R2R डिफाइन है, तो x हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा और y भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि R2R है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, I x भी लिख सकते हैं, लेकिन x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, IR लिख दिया। अब फॉग फाइंड कर लो, f ऑफ g ऑफ y, g है ना यहाँ पे, तो g के साथ क्या, g ऑफ y। ठीक है, अब जो फंक्शन है f यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह पे g ऑफ y, तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x की जगह पे यहाँ पर g ऑफ y लिख दो। तो ये 10 अपना एज इट इज, ये g ऑफ y लिख दिया अपन ने, और प्लस का 7 एज इट इज। बात समझ में आ गई? देखो f ऑफ x, लेकिन यहाँ x की जगह पे g ऑफ y है, तो यहाँ पर x की जगह पे देखो यहाँ x, यहाँ g ऑफ y और यहाँ g ऑफ y, दैट्स इट। ठीक है, अब g ऑफ y अपना क्या है, वैल्यू रख दो 10 एज इट इज। अब g ऑफ y अपना है y -7 अपॉन 10। बात क्लियर हो गई? इसकी जगह पे प्लस का 7 एज इट इज। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 10 से 10 हो गया कैंसिल, यहाँ बचा y -7 + 7। तो आपको ये चीज पता है कि y -7 + 7 + 7 -7 कैंसिल हो गया, ये आ गया y। तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया हमारा y में, लेकिन y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। देखो x यहाँ से बिलोंग करेगा, y यहाँ से बिलोंग करेगा, y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो यहाँ पर हमने लिख दिया IR। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपने गॉफ फाइंड किया, फॉग फाइंड किया, दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ये बोला गया था कि फाइंड द फंक्शन g सच दैट R2R। तो g फंक्शन हमने फाइंड किया जो R2R डिफाइन है, और यहाँ पर गॉफ फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ऑब्वियसली है, तो यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फंक्शन फाइंड करना था, है ना, तो लिख देते हैं। सो g सच दैट R2R, ये अपना हो जाएगा g ऑफ y, या फिर आप इसको f इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, y -7 अपॉन 10। लीजिए खत्म। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। बात वही है, देखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन टफ लग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ समझना है। ठीक है, हम एक एक चीज समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, लेट f सच दैट w to w मतलब होल नंबर्स। होल नंबर पता है ना अपने को, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो होल नंबर टू होल नंबर डिफाइन है, मतलब x जो रहेगा वो भी हमारा होल नंबर को बिलोंग करेगा, y हमारा जो रहेगा वो भी होल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फंक्शन w to w डिफाइन है, b डिफाइंड एज f ऑफ n। अब देखिए यहाँ पर n है, x नहीं है, मतलब n जो है वो w से बिलोंग करेगा, और f ऑफ n यानी जो फंक्शन, जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो भी w से बिलोंग करेगा। तो x नहीं है, यहाँ पर n है, तो हम n लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, x रहे चाहे n रहे, फर्क क्या पड़ता है, सॉल्व करते अपने को आना चाहिए। देखो ठीक, तो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि जो f ऑफ n है यानी फंक्शन n-1 होगा, कब, जब n ऑड होगा। तो भाई अगर n ऑड है तो आपका जो फंक्शन है वो ये रहेगा, अगर आपका n इवन है तो आपको इस फंक्शन का यूज करना है। मतलब भाई कंडीशन के हिसाब से हमारा फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, भाई फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है, इनवर्स फाइंड करना है, और इसके आगे बोला गया था कि जो w है ना वो इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। तो ये तो हमको पता ही है, तो इसलिए हमने बोला है
नहीं लिखी। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो हमको बोला गया है कि फंक्शन को हमको इन्वर्टिबल शो करना, कि क्या ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, ये शो करना है। और अगर इन्वर्टिबल है तो फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करो। देखो इन्वर्टिबल अगर शो कर दिया ना तो वहीं पर हमको जो फंक्शन मिलता है ना y के फॉर्म में, बस उसी को उठा के हमको रख देना होता है, वही हमारा इन्वर्स हो जाता है फंक्शन का। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेन काम है इन्वर्टिबल शो करना। तो देखिए हमको पता है कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले चलो यहीं से करते हैं। तो फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन हमको दिया है f ऑफ n। अब इसमें दो चीजें दी हैं। पहली चीज दी है कि जो हमारा फंक्शन है वो n-1 रहेगा। कब? जब n ऑड रहे। ठीक, और जो हमारा फंक्शन है वो n+1 रहेगा। कब? जब n इवन रहे। तो दो कंडीशन बन रही हैं। ठीक है, अब हमको ये चीज पता है ना भाई कि 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, 1 2 कैसे प्रूव करते हैं, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। वो चीज क्लियर है तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लेंगे। देखिए अब फंक्शन अगर 1 1 है तो हमको देखो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, हमको पता है कि भाई हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमारा x होता है तो x1 x2 बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर होल नंबर है तो हमने होल नंबर ले लिया। फिर हम लेकर चलेंगे कि लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और इसको सॉल्व करके हमको लाना होता था x1 इक्वल टू x2। अगर ये आ जाता है तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली x की जगह पे हम n लेंगे, तो यहाँ पर हमने 1 1 शो करना है सबसे पहले। तो अगर इन्वर्टिबल शो करना है तो 1 1 शो करना है। ठीक, तो 1 1 शो करने के लिए हमने लिया कि लेट n1, n2 बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक भाई, जैसे हम x1 x2 लेते थे ऐसे हमने n1 n2 ले लिया, क्योंकि फंक्शन हमारा n के n वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, ये हटा देती हूं मैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये हमारे जो n1 n2 हैं ये इवन है, ऑड है, ऑड इवन है, इवन ऑड है, क्या है? तो भाई इस तरीके से यहां पर बन जाएंगे अपने अलग अलग 4 केस। तो हम इसको 1 1 शो कर रहे हैं और इसी के अंदर हमने लिया केस 1। केस 1 में हमने क्या लिया? देखो हमने n1 n2 तो ले लिया, जो कि w को बिलोंग कर रहे हैं, यानी होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन ये आती है कि पहली कंडीशन हम लेते हैं कि n1 एंड n2 आर इवन नंबर्स। ठीक है, n1 n2 दोनों क्या है? इवन है। अगर इवन है तो देखिए, तो हमने लिया यहाँ पर लेट f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2। बस जैसे आप करते थे ना 1 1 प्रूव, बस वही कहानी करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर n1 और n2 दोनों हमने इवन लिए हैं, और इवन की कंडीशन में आपका फंक्शन क्या है? n+1। तो यहाँ पर भी हमने लिया n+1, यहाँ पर भी लिया n+1, यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है। बात क्लियर हो गई? सिंपल। अब +1 से +1 मतलब उस तरफ जाएगा, -1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका n1 इक्वल टू n2। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है, अगर n1 n2 दोनों इवन होते हैं। केस 2 की बात करते हैं हम, कि हमने यहाँ पर लिया कि n1 n2 आर ऑड। इवन नहीं है, दोनों ऑड है, दोनों ऑड है। तो यहाँ पर फिर से वही लेट f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2। अब जब n1 n2 ऑड है तो ऑड के लिए अपना फंक्शन क्या है? n-1। तो यहाँ पर लिखा हमने n-1, यहाँ पर भी लिखा n-1। अब क्योंकि यहाँ n1 है तो n1 ले लिया, यहाँ n2 है तो n2। आपको पता है -1 से यहाँ का -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n1 इक्वल टू n2। तो यहाँ पर भी वही पता चल गया कि इस कंडीशन में भी हमारा जो फंक्शन है ये 1 1 है। अगली कंडीशन देखते हैं, यानी केस 3। केस 3 देखते हैं। तो अभी 1 1 ही प्रूव कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो अब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से फंक्शन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली अलग अलग कंडीशन में हम फंक्शन को देखेंगे कि ये 1 1 है या नहीं। ऑन टू तो अभी दूर है। चलो तो देखो हमने क्या किया, n1 हमने ले लिया ऑड एंड n2 ले लिया हमने इवन। बात समझ में आ गई? n1 केस 3 ले रहे हैं कि भाई मान लो n1 ऑड है और n1 ऑड है, n2 इवन है, उस कंडीशन में तो करना वैसे ही है कि लेट f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2। ठीक, लेकिन n1 ऑड है, n1 ऑड है, ऑड वाली कंडीशन में फंक्शन है अपना n-1,
यहाँ 1 है तो 1 लगा दिया, इक्वल टू n2 इवन है तो इवन वाली कंडीशन में फंक्शन है अपना n+1, यहाँ n2 लगा दिया। अब एक चीज आप देखें, ये -1 है ये +1 है, कैंसिल तो होना नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस -1 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया n1 और ये n2 उधर बुला लेते हैं, तो ये माइनस का n2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 पहले से, ये -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका n1 - n2 = 2। अब आप एक चीज देखें, n1 क्या है आपका ऑड, n2 क्या है आपका इवन। तो अब एक चीज देखिए आप, ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर उठा लो आप, होल नंबर की बात हो रही है, हमारा जो n है यहाँ पर, ये जो n है ऑब्वियसली होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप होल नंबर में से कोई भी ऑड नंबर उठा लो और कोई भी इवन नंबर। तो ऑड में से मान लो हमने 3 उठा लिया, इवन में से मान लो आपने 2 उठा लिया, 3 - 2 कितना आ रहा है 1, और आगे चल लो अपन, ऑड में से अपन ने क्या उठा लिया 5, इवन में से आप उठा लो 2 ही उठा लो, तो 5 - 2 कितना आ रहा है 3, ठीक है। और ऑड ले लो आप, तो ऑड अपन ने ले लिया 11 और इवन ले लिया अपन ने 8, तो 11 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो आप एक चीज देखिए कि जब ऑड में से हम इवन माइनस कर रहे हैं तो हमको एक ऑड नंबर मिल रहा है कि नहीं, इसी चीज को ध्यान से समझ लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा आया n1 - n2 = 2, आना चाहिए था n1 = n2, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है तो इसमें हो क्या सकता है, तो हमने देखा कि भाई n1 आपने लिया था ऑड माइनस n2 लिया था इवन, तो ऑड में से इवन माइनस करने पे आपको एक ऑड नंबर मिलता है, एग्जाम्पल से भी समझ लिया हमने, ऑड में से इवन माइनस किया, ऑड में से इवन माइनस किया, ऑड में से इवन माइनस किया, आपने देखा सारे ऑड नंबर मिल रहे हैं। बट जो अपन ने ये सॉल्व किया है ऑड माइनस इवन, आपको यहाँ पर इवन मिल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो भाई ये जो केस है यही इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर 1-1 होने की बात ही दूर है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ लिख देंगे, अब ये चीज हटा देती हूँ, ये अपन ने सिर्फ समझा है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। चाहो तो इतना लिख सकते हो कि ऑड माइनस इवन = ऑड, ये अपनी सही बात है, बट ये जो आया है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि ऑड में से इवन माइनस करने पे हमको ऑड मिलेगा बट यहां मिल रहा है इवन, ठीक। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 2, या फिर इक्वल रहने दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब यहां पर 1-1 वाली कंडीशन ही खत्म है, यहां पर कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है तो बात ही खत्म, ठीक है। अब केस 4, तो केस 4 बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा है कि भाई हमने n1 इवन ले लिया, n2 ऑड ले लिया, तो यही की यही कहानी यहाँ पर आएगी, तो इसमें समझने वाली तो कोई इतनी ज्यादा बात नहीं है। हमने ले लिया f of n1 = f of n2, ठीक है। अब n1 इवन है, इवन के लिए आपका फंक्शन है n+1, यहाँ 1 है तो 1 लगा दिया, n2 के लिए अपना ऑड है तो n-1, तो n2 - 1। अब देखो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना n1 - n2 = -1, तो ये हो जाएगा आपका -2, n1 - n2, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा n2 - n1 = +2। तो फिर से वही बात आ गई कि भाई n2 आपका क्या था ऑड, माइनस n1 क्या था इवन, तो ऑड में से इवन माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ऑड, बट यहाँ पर भी क्या मिल रहा है इवन, तो यहाँ पर भी लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बस अब हमको अंदाजा लगाना है कि हमारा फंक्शन 1-1 है या नहीं, तो ये सिर्फ इन दो केस से लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि केस 1 और केस 2 में आपका फंक्शन 1-1 है, तो यहां पर आपको आगे क्या लिखना है, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 फंक्शन इज 1-1, दैट्स इट, ओके। तो 1-1 का काम खत्म हो गया, अब ऑन टू प्रूफ करेंगे, तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो बात तो समझ में आ रही है ना भाई। देखो हमको क्या ऑड के हिसाब से फंक्शन अलग था, इवन के हिसाब से फंक्शन अलग था। अब 1-1 कैसे प्रूव करते हैं, ये प्रोसीजर है अपना कि f of x1 = f of x2 लेकर चलते हैं, x1 = x2 ला दो तो 1-1 हो जाएगा। बट भाई कंडीशन अलग अलग हो सकती है ना, कि भाई x1 x2 अपन लेते हैं, यहाँ n1 n2 लिया है, तो n1 n2 जो हैं ये दोनों इवन भी हो सकते हैं, दोनों ऑड भी हो सकते हैं, n1 ऑड n2 इवन हो सकता है, या फिर n1 इवन n2 ऑड हो सकता है, इसलिए 4 केस बने। तो ये 2 केस तो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल केस थे उनमें हमारा फंक्शन 1-1 आ रहा है बस, ठीक है। तो इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके।
सो यहाँ पर अभी हमने जो किया वो पूरा 1-1 का काम था, तो वहाँ पर आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 फंक्शन इज 1-1। तो फंक्शन को 1-1 तो हमने प्रूव कर दिया। अब बात आती है ऑन टू की। तो ऑन टू पे जाने से पहले आपको ये चीज़ पता है कि हम जनरली क्या होता था, हमको एफ ऑफ एक्स सपोज 10x + 7 इस तरीके से दिया होता था, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाता था, y = 10x + 7। तो यहाँ से हम क्या करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे y - 7/10 इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर अपन लेते थे y बिलोंग्स टू जो भी अपने को, जैसे यहाँ होल नंबर तो अपन ने होल नंबर ले लिया, इस तरीके से अपन लेते हैं। तो मतलब y के फॉर्म में अपन जो दूसरा फंक्शन फाइंड करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में अपन बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऑड और इवन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है जिसको हमने ले लिया y = ऑड होने पर n - 1, ठीक। तो n अगर ऑड है तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, ऑड -1। यहाँ चाहे तो लिख लो ऑड -1, तो आपको क्या मिलेगा, इवन। बात समझ में आ गई, ठीक। अब अगर n इवन है उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है वो क्या लेना है अपने को, n + 1। और आपको ये चीज़ पता है कि इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दो तो आपको मिलेगा ऑड नंबर। ये हटा देती हूँ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n = हो जाएगा ये आपका y + 1, और यहाँ से n = हो जाएगा y - 1। तो बात समझ में आ रही है। अभी मैंने आपको बताया कि x = y के फॉर्म में हम हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो भाई अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। ये अपन ने f of n = लिया n - 1 और f of n लिया n + 1। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं समझा रही हूँ। और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख लीजिए, जिनको नहीं आया है तो वो समझ सकते हैं। देखो n - 1 कब लिया, जब n ऑड है, और n + 1 कब लिया, जब n इवन है। अब हमको ये देखना है कि फंक्शन अपना क्या है, इवन है कि ऑड है, क्योंकि अपन उल्टा जाएंगे, ठीक है। अपन ने ऑन टू के लिए समझा था 1-1 तो सीधा सीधा, ऑन टू में हम उल्टा जाते हैं, ठीक है। तो n ऑड है तो भाई फंक्शन क्या रहेगा अपना, अगर मान लो यहाँ पे n ऑड है, n ऑड में से -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन। मतलब फंक्शन क्या रहेगा आपका, इवन। तो वही तो लिखा है अपन ने कि अगर n ऑड है तो जो फंक्शन है ना वो क्या हो जाएगा, इवन, ठीक। और इवन की कंडीशन में अपने को जो इन्वर्टिबल फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा y + 1, ठीक। अब अगर n इवन है, अगर n इवन है तो इवन + 1 मतलब ये आ जाएगा ऑड, मतलब फंक्शन हो जाएगा ऑड। तो यही लिखा है हमने कि अगर n इवन है तो जो फंक्शन है ना वो क्या मिलेगा अपने को, ऑड। और यहाँ से अपन ने ये वैल्यू निकाल ली, जैसे अपन x = करके निकालते थे, यहाँ n है, दैट्स इट, ठीक। चलो, तो यहाँ पर अब अपने को फंक्शन मिल गया इवन कंडीशन में अलग और ऑड में अलग। तो यहाँ पर अब अपन ऑन टू प्रूव कर रहे हैं। ऑन टू के लिए अपन केस 1 की बात करते हैं कि जब हमारा जो फंक्शन है जिसको हम लिखते हैं y, ये क्या रहेगा अपना, y इज इवन। जब हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन यानी y यानी इवन है, उस कंडीशन में आपको n = क्या मिल गया, y + 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर। और y की प्लेस पर आप कोई भी इवन नंबर रखते हो तो n आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। भाई अभी हम y ले रहे हैं इवन, ये केस 1, और यहाँ अपन केस 2 भी साथ साथ में बना ही लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आए। और इसमें ले रहे हैं हम जो फंक्शन है हमारा y, वो हम ले रहे हैं ऑड, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारा n क्या आया है, y - 1, या फिर हाँ चलो लिखा रहना, ठीक है, ठीक।
क्लियर, समझ में आ गई बात? ये कैसे आया तो समझ में आ गया ना, y यहीं से वैल्यू फाइंड करी अपन ने, n इक्वल टू वाई प्लस वन और यहाँ से n इक्वल टू वाई माइनस वन, तो वही चीज लिखी है अपन ने। ठीक, तो जब हमारा फंक्शन इवन है, फंक्शन मतलब कि y इवन है, उस कंडीशन में n अपना आया y प्लस वन। ठीक, केस टू अपन ने लिया कि जब हमारा y जो है वो ऑड है, y इज ऑड, उस कंडीशन में अपना उसका इन्वर्टिबल फंक्शन इनवर्स मिला अपने को y माइनस वन। अब यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि ये जो y है ना, y किसको बिलोंग कर रहा है, अपने होल नंबर्स को। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर इन होल नंबर्स में से आप कोई भी इवन नंबर रख लो, क्योंकि y हमने लिया इवन, कोई भी इवन नंबर रखोगे तो इवन नंबर में प्लस वन करोगे तो आपको ऑड ही मिलेगा ना, तो वही कंडीशन है कि भाई n ऑड है, उस कंडीशन में आपका फंक्शन इवन है। ठीक है, मतलब होल नंबर को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर कोई भी इवन नंबर रखने पे आपको n के लिए एक ऑड नंबर मिलेगा और वो आपके होल नंबर में आएगा ही आएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप एक ऑड नंबर रखते हैं, y इज ऑड, सेकंड केस में अपन ने ऑड लिया है ना y, तो ऑड में से आप 1 माइनस करोगे तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा कि नहीं? ठीक है, जो कि होल नंबर को बिलोंग करेगा ही करेगा। दैट्स इट, बात ही खत्म हो गई। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन लिख देते हैं फ्रॉम केस 1 and 2 फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर, फंक्शन इज ऑन टू। तो यहां पर अगर आप देखें, हमने फंक्शन को 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। ठीक है, और 1 1 ऑन टू है, मतलब फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल। ठीक, और चाहो तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लो ऑन टू के लिए, ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ लिखेंगे अपन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू अपना कोडोमेन। देखो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और अपना जो y अपन लेते हैं ये ऑब्वियसली यहीं से लेते हैं, कोडोमेन से। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये अपना कोडोमेन है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो कोडोमेन। यहां लिखेंगे देयर एग्जिस्ट्स n बिलोंग्स टू w, और यहां लिख लो डोमेन। भाई कोडोमेन में हर y के लिए यहां पर डोमेन में n रहेगा ही रहेगा, इसीलिए तो फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो भाई फंक्शन 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है। तो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब फंक्शन तो इन्वर्टिबल है, लेकिन फंक्शन है क्या वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिख देते हैं एफ इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं कि भाई हमारा y जब ऑड है तब y माइनस वन, और y इवन है तब y प्लस वन। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस वन कब, जब y अपना ऑड है, y प्लस वन जब y इवन है। बस बात खत्म। तो यहीं से देख के पूरा छाप के लिखना है आपको, y इज इवन तब y प्लस वन, y इज ऑड तब y माइनस वन। ये आ गया आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। तो बस यही तो बताना था कि भाई है कि नहीं इन्वर्टिबल, बता दो इन्वर्टिबल है और इनवर्स फाइंड कर दो, तो ये कर दिया अपन ने, एफ इनवर्स। ठीक, तो लीजिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो बस यहाँ पर ये इवन और ऑड वाला फंडा जो है ये आ गया था, इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया। और ऑब्वियसली इन छोटी छोटी चीज़ों को हमको अभी से समझना ज़रूरी है, जब अभी आप समझ जाएंगे तो आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपन तो करते हैं, मैं करवा रही हूँ यहाँ पर, बट आपको खुद से ट्राई करना है, और अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो सोल्यूशन तो है। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला गया है इफ f such that R इज डिफाइंड बाय f of x, दिस फाइंड f of x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई फंक्शन अपने को दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। मतलब कि ये जो x है ना, इस सभी जगह पे आप एफ ऑफ एक्स लिख दो। तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 2। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो अपने को दिया है वो लिख दो। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2 तो अपना है ही। बस यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला एक बार मैं आपको बता देती हूँ लिख के। भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ तो माइनस है, तो भाई यहाँ पर आप लगा दो एक माइनस। जहाँ पर भी b है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। दैट्स इट, बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाना, बात खत्म। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की डिग्री 4, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 3x का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। अब माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 3x, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, 3x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, माइनस 2bc, दिस एंड दिस 3 2 ज़ार 6x प्लस 2ca 2x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, फॉर्मूला हटा देते हैं। ठीक, तो अभी इसको अपन ने ओपन किया है। अब यहाँ ये माइनस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा अपना, देखिए माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9x माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस 2। ठीक, इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है आपको पता है। सबसे पहले x की डिग्री 4 लिखा, फिर x की डिग्री 3 कहीं है क्या, ये रही, 2 3 ज़ार माइनस 6x क्यूब। अब 2 वाली जो हैं उनको लिख लेते हैं अपन। तो 2 वाला एक ये है 9x स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया ना 9x स्क्वायर, और 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब x वाले देखते हैं कौन कौन है भाई। तो x वाला एक तो ये है 2 6 ज़ार 12 9x, x वाले खत्म। अब नंबर्स 4 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 2। बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो x की डिग्री 4 तो अकेला ही है, क्यूब वाला भी अकेला ही है, स्क्वायर वाले देख लीजिए आप। तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। इसके बाद x की बात करते हैं तो 12 में से 9 माइनस जाएगा तो माइनस का 3x, ठीक है। 4 प्लस 2 6, प्लस के 6 में से माइनस 6 जाएगा कैंसिल। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन किए थे, सिंपल सिंपल। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ यही बोला गया है कि हमको ये जो फंक्शन दिया है इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो 1 1 प्रूव कर दीजिए, ऑन टू प्रूव कर दीजिए, क्वेश्चन अपना खत्म। तो यहाँ पर हमको फंक्शन जो दिया है वो दिया है रियल नंबर टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1। अब ये ओपन इंटरवल है, -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, -1 और 1 के बीच की जो वैल्यूज हैं वो इसमें इंक्लूड है। डिफाइंड बाय दिस, ये अपना फंक्शन है। x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इस 1 1 एंड ऑन टू, ये हमको शो करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो जैसे ही आपको पता है कि अगर मॉडुलस आ गया वहीं पर आपका फंक्शन जो है 2 फंक्शन में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है तब तो हमको x मिलता है, और अगर x लेस देन 0 होता है, यानी 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x। ये आपको पता है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन बनेंगी आपकी, ठीक है। आपका फंक्शन जो है 2 तरीके से ब्रेक हो गई होगा।
तो बात वही है कि दो तरीके से ब्रेक होगा, मतलब केस भी अलग अलग बनेंगे, 1-1 के लिए भी और ऑन टू के लिए भी। सबसे पहले अपन फोकस करते हैं कि भाई इसको 1-1 कैसे शो करें, फिर ऑन टू की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो फंक्शन तो आपको दिख ही रहा है, ये अपना फंक्शन रहा, या फिर लिख ही लेते हैं कि अपना जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स, और जो फंक्शन है ये अपना डिफाइन है रियल नंबर टू। इसका मतलब क्या है कि x तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस तरीके से है कि वो -1 और 1 के बीच में, मतलब ओपन इंटरवल -1 to 1। सिंपल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये बोला गया है कि यहाँ पर जो फंक्शन है ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये है मॉडुलस एक्स, मतलब x आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो हमने ले लिया केस 1, केस 1 बाद में, पहले अपने को अगर 1-1 शो करना है उसके लिए केस 1 है ना, तो 1-1 की बात कर रहे हैं अपन। तो 1-1 की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अपन लेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात समझ में आ गई? x1 और x2 जो है ये आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अपने को पता है, बोले ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। लेकिन अब बात क्या है, क्योंकि यहाँ मॉडुलस फंक्शन है तो दोनों पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, इस पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो केस 1 में अपन ने क्या लिया, अब अपन केस 1 स्टार्ट कर रहे हैं कि x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी x1 और x2 दोनों ही अपने पॉजिटिव हैं। और हमको ये चीज पता है मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से, अभी हमने देखा, चाहे तो आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, शो कर दीजिएगा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमको ये चीज़ पता है कि अगर 0 से बड़ा होता है अपना x तो यहाँ पर पॉजिटिव x आएगा। तो यहाँ पर अपन ने लिया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। वही 1-1 प्रूव करने के लिए अपन वही तरीका है अपना, कुछ अलग है ही नहीं। आप हर क्वेश्चन में देखेंगे 1-1 प्रूव करने के लिए वही तरीका, ऑन टू प्रूव करने के लिए वही तरीका है, बस जिस तरीके से फंक्शन चेंज होता है उस तरीके से कंडीशंस चेंज हो जाती है, दैट्स इट, ठीक। तो ये अपन ने लिख लिया। अब x1 x2 दोनों ही अपने 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब यहाँ x की जगह पे प्लस का ही x आएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। लेकिन हमको ये चीज़ पता है यहाँ x1 है तो यहाँ x1 आ जाएगा, यहाँ x2 है तो यहाँ x2 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो 1-1 है, अदरवाइज नहीं है। तो x1 का यहाँ करते हैं, तो x1 का 1 में किया x1 प्लस x1 का करेंगे x2 में x1 x2 इक्वल टू x2 का यहाँ करेंगे तो x2 प्लस x1 इंटू x2। बात क्लियर हो गई? अब हमको ये चीज़ पता है कि भाई ये x1 x2 प्लस का, ये x1 x2 प्लस का, ये उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती हैं। तो यहीं से आ गया अपना x1 इक्वल टू x2। मतलब अगर अपना x1 x2 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उस कंडीशन में फंक्शन अपना 1-1 होगा। चलो, तो ये अपन ने अभी केस 1 किया, सेम बिल्कुल केस 2 आएगा अपना, ठीक है। तो केस 2 में अपन ने लिया कि अपना जो x1 है वो 0 से छोटा है और x2 है वो भी 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। और हमको ये चीज़ पता है वही मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से कि अगर x अपना 0 से छोटा होता है, मतलब यहाँ आ जाएगा -x, तो यहाँ पर वही लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लिया। फंक्शन अपना ये है, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x, लेकिन क्योंकि 0 से छोटा है ये, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका -x। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक। अब बात समझ में आ रही है ना भाई, ये चीज़ आ कैसे रही है, क्योंकि यह मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन से, चाहूँ तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन से x रहेगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, माइनस x रहेगा जब x इज लेस देन 0 इफ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन से हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपना x1 x2 दोनों ही 0 से बड़े हैं, इसलिए मॉडुलस की जगह पे यहाँ पर प्लस का आया है। यहाँ पर x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 पर -x, तो यहाँ -x आ गया, दैट्स इट। वही करो सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, तो ये भी -x1 x2, ये भी -x1 x2 कैंसिल हो गए, यहाँ से भी आ गया x1 इक्वल टू x2। तो इन दोनों केस में आपका जो फंक्शन है ये 1-1 है, ठीक है। अब चाहे तो आप, जैसे हमने भाई क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, केस 3 और 4 भी लिया था, बट बात वही है, केस 3 और केस 4 ये दोनों ही पॉसिबल नहीं रहेंगे। तो 3 में आपको करके बता देती हूँ,
4 आप खुद से करेंगे क्योंकि सेम ही रहेगा, और चाहे तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं आप। क्या हो सकता है कि हो सकता है आपका x1 जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहे, x2 जो रहे लेस देन 0 रहे। केस 4 को हटा दो। अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, तो भाई इस कंडीशन में आपका फंक्शन अलग आएगा, इस कंडीशन में आपका फंक्शन अलग आएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जो कि इक्वल नहीं होगी, मतलब पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, 3 और 4 भी मैं करके बता ही देती हूँ, आप इतना वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो आप देख लीजिए, आपका केस 1 और केस 2 इन दोनों में आपका फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो यहाँ पे f इज 1 1। केस 2 में भी फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो उसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके फटाफट से। तो देखिए अभी 1 1 ही चल रहा है, दो केस में, केस 1 केस 2 दोनों में अपना जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में अपन ने लिया कि x1 जो है ये पॉजिटिव है और x2 जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये तो वही पुराना काम है अपना 1 1 प्रूफ करने के लिए। अब क्योंकि x1 जो है ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव रहेगा प्लस का x रहेगा तो इसमें रख दो आप, ये x तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इस मॉडुलस x के लिए बात कर रहे हैं अपन, इसलिए मैंने वो चीज़ लिखी है कि सिर्फ मॉडुलस x के लिए ये चीज़ हो रही है पूरी। अगर ये मॉडुलस x नहीं होता तो बड़ी आसानी के साथ ये हो जाता, इतनी दिक्कत थी नहीं, लेकिन क्योंकि मॉडुलस x है, मॉडुलस x के कारण इसकी जगह पे प्लस x और माइनस x आ रहा है अलग अलग कंडीशन में। ठीक, तो ये हो गया 1 + x, और यहाँ पर क्योंकि 1 है तो x1, और यहाँ पर x1, यहाँ हो जाएगा x2 अपॉन 1 - x2। क्यों? क्योंकि x2 जो है ये 0 से छोटा है, और x 0 से छोटे होने पे यहाँ माइनस आ जाए। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा देखो x1 - x1 x2, x2 + x1 x2। अब ये x2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x1 - x2, और ये माइनस का x1 x2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x1 x2 x1 x2 2x1 x2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये जो चीज़ है ना ये इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ समझाती हूँ रफ में। देखो यहाँ पर है x1 - x2 इक्वल टू 2x1 x2। अब आप एक चीज़ देखें, जो x1 है ये पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है। भाई पॉजिटिव वैल्यू में से आप माइनस करोगे एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक, और 2 × पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, तो आप एक चीज़ देखें, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन 2 × पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2, और यहाँ पर कोई एक वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ। तो आप देखें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं? नहीं। तो यहाँ पर जो LHS है ना अपना, ये LHS जो है ये अपना पॉजिटिव आ रहा है, RHS जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सेम टू सेम केस 4 में आप कर दीजिएगा, वहां पर भी इसी तरीके की कंडीशन बनेगी अगर करना है तो। अदरवाइज सिमिलरली करके भी आप केस 4 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और चाहो तो सिमिलरली करके केस 4 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आपको लिखना है, ये तो सिर्फ अपन ने रफ किया था। ठीक है, तो केस 4 सिमिलरली करके आ जाएगा बस। तो 1 1 अपन ने देखा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। देखो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उससे कुछ भी शो नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल है केस 1 और केस 2 उसमें हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो देखिए यहाँ पर यही बोला गया था कि 1 1 और ऑन टू प्रूव करिए, तो 1 1 तो प्रूव हो गया, अब ऑन टू करना है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अब हम पूरा काम करेंगे ऑन टू का। सो 1 1 का तो पूरा काम हो गया खत्म, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने हटा दिया है क्योंकि पता तो है ही अपने को कि क्या क्या है और क्या क्या करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही हमारा फंक्शन है, ठीक है, अब इसको ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, ऑन टू प्रूव करना है, तो यहाँ हमने लिखा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि उल्टा जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है ना भाई मॉडुलस फंक्शन है, मतलब पॉजिटिव के लिए अलग वैल्यू देता है, नेगेटिव के लिए ये अलग वैल्यू देता है। मतलब यहाँ पर भी दो केस बनेंगे आपके, ठीक है, और यहाँ पर भी देखें आप तो यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू हैं। तो y की नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऑन टू अलग प्रूफ करेंगे। तो अब y की नेगेटिव वैल्यू
मतलब देखिए, तो x की अगर बात करें तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर x पॉजिटिव है तो y भी हमारा पॉजिटिव तो रहना ही है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हमने उठाया f ऑफ x इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। भाई फंक्शन पॉजिटिव है, फंक्शन मतलब y, तो चाहो तो इक्वल टू इधर y लिख लो और इसको अपन हटा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा अपना x इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, ये इधर बुला लेंगे तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई, दोनों में से x कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो ये आ गया x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो आया है अपना, अब आप इस चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ पर y की, यहाँ पर जो अपना डोमेन है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है y की, उनके लिए जो x है अपना, वो अपना एक रियल नंबर मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं इसके बीच की, ठीक है, 0 और 0 से बड़ा, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 से जो कम वाली वैल्यू, उन सारी पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखने पर आपको यहाँ पर एक रियल नंबर ही मिलेगा। और इसका चेक करने का एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर आप ये वैल्यू जो आपने फाइंड करी है ये आप रख दीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू आप रख के देख लीजिए। तो यहाँ पर अपन चाहे तो रख के देख लेते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पर रख लो y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। बात समझ में आ रही है? x इक्वल टू आया y माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो यहाँ रखा y अपॉन 1 माइनस वाई, यहाँ रखा y अपॉन 1 माइनस वाई। अब चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो आप जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इससे ये कैंसिल, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, y अपॉन 1, तो y आ गया, बस बात खत्म। मतलब ये ऑन टू है। तो अगर आपको चेक करना है तो ये चेक करने का तरीका है, ठीक। तो जब हमने क्वेश्चन किए थे तो हमने कई सारे तरीके देखे, तो यहाँ लिख देंगे अपन f इज ऑन टू, एक ये केस बन गया। अब केस 2 की बात करते हैं, जब x अपना 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, मतलब y की नेगेटिव वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपना f ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा। मैंने आपको क्या बताया मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से कि x इज लेस देन 0 रहेगा तब x अपना नेगेटिव रहेगा, यहाँ मॉडुलस की जगह पे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, y यहीं रहेगा, ये माइनस एक्स वाई उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, ठीक है। दोनों में से x कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो यहाँ पर आप ये जो इंटरवल है इसके बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू, लेकिन -1 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं ओपन इंटरवल है, और यहाँ पर भी देख लो ओपन इंटरवल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, -1 और 0 के बीच की जो वैल्यूज हैं, -1 और 0 के बीच की जो वैल्यूज हैं y की आप कोई भी रख दीजिए, आपको x एक रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि x किसको बिलोंग करना चाहिए, अपने रियल नंबर को, ठीक है। और दूसरा चेक करने का तरीका अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर वैल्यू रख दो आप, तो x की जगह पर रखो y अपॉन 1 प्लस वाई, y अपॉन 1 प्लस वाई, यहाँ पर रखी है मैंने वैल्यू x की वैल्यू आई है। ये सॉल्व कर लो तो y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल, y से y कैंसिल, y अपॉन 1 यानी y आ गया। ये तरीका है चेक करने का। तो मतलब फंक्शन अपना ऑन टू है दोनों केस में, तो यहाँ पर लिख देंगे सो फंक्शन इज ऑन टू, दैट्स इट, खत्म। तो अपने को इस क्वेश्चन में बस यही बताना था कि भाई ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं, ये शो करना था, तो अपन ने कर दिया, ठीक है। तो लीजिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हमने 1 ऑन टू प्रूव करना सीखा था, फंक्शन 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है, तब इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन किए थे। इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है। सॉल्यूशन में इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर
कभी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकें। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर हमको बस इतना बोला जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ सजेट आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। तो हमने जब 1 1 ऑन 2 पढ़ा था तभी हमने समझा था 1 1 को हम क्या कहते हैं, ऑन 2 को हम क्या कहते हैं, अगर 1 1 ऑन 2 दोनों रहे तब हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंजेक्टिव मतलब हमको 1 1 प्रूव करना है इसको, दैट्स इट। तो कुछ नहीं है भाई, जो फंक्शन है अपना आर टू आर, ये क्या है अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब फंक्शन को 1 1 हमको प्रूव करना है, तो हमने किया कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो x यहाँ से बिलोंग करेगा, ये हो गया। ठीक है, अब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1 इक्वल टू x2, तो अपना फंक्शन क्या x क्यूब, तो यहाँ x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो ये आ गया x1 इक्वल टू x2, दैट्स इट, बात ही खत्म हो गई। हेंस f इज 1 1 या इंजेक्टिव, हो गया खत्म। ठीक, लीजिए नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इस तरीके से हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी उसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर करना है। क्लास 11th का भी पूरा कोर्स अपना कंप्लीट हो गया है, 10th का भी हो गया है, 12th का भी हो गया है। तो क्लास 11th के जो वीडियोस रहेंगे उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िएगा, उससे आपको क्या रहेगा, सारी चीज़ें लाइन से मिल जाएंगी, आसानी रहेगी, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।